Welcome to वेलकम फ्रेंड्स। यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। आप सभी को मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी दूंगा और दवाइयों के साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, ये सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि और सब चैनलों पे आप सबको क्लिनिकल ट्रीटमेंट के नॉलेज नहीं देंगे। इस पे आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट, एक्यूट से सीरियस पेशेंट का भी ट्रीटमेंट आपको बेसिक से एडवांस मेडिसिन के बारे में बताएंगे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है जो थंबनेल पे है। मात्र 3 दिन में टाइफाइड ठीक करें और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और इस बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम इनके कारण जानते हैं। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो दूषित खाना, दूषित पानी के सेवन से होता है और अनहाइजीनिक फूड खाने से भी होता है। आइए हम इनके लक्षण के बारे में जानते हैं। तेज बुखार होना, ठंड लग करके बुखार आना, पेट में दर्द, उल्टी, कमजोरी, कब्ज, बचे रहना, ये सब इनके लक्षण हैं। और पूरे त्वचा पे लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। आइए हम जांच के बारे में जानते हैं। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को सही से जांच करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत है। अगर अगर हम ब्लड टेस्ट नहीं भी करा रहे हैं तो हमें यूरिन कल्चर से हम पता कर सकते हैं। पर सटीक जो रिपोर्ट है वो हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलेंगे। पहला सीबीसी हमें कराना होगा। सीबीसी का कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अंदर हमें आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल के प्रकार, प्लेटलेट की जानकारी हमें मिलेगी। विडाल टेस्ट सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी के बारे में जांच करते हैं और इसमें एंटी ए, एंटी बी, एंटी एच और एंटी ओ की मौजूदगी की जांच होती है। इस टेस्ट से हम सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। इसका सबसे ज्यादा लिमिटेशन है क्योंकि आपको 7 दिन पहले या 10 दिन से आपको फीवर आ रहे हैं तो ये विडाल पॉजिटिव शो करते हैं। सबसे सही 100% कंफर्मेशन जांच के लिए हमें टाइफीडोट कराना होगा। टाइफीडोट ये एलिसा किट है जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली के खिलाफ शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी का पता चलता है। इसमें एंटीबॉडी आईजी, आईजी। आइए हम जानते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। इनका स्टेप बाय स्टेप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तेज बुखार आना, ठंड लगकर बुखार आना, सर में दर्द, पेट में दर्द, कब्ज, उल्टी और दस्त इत्यादि हो तो हमें बेड रेस्ट की जरूरत है। सेकंड, सॉफ्ट डाइट जैसे दलिया, खिचड़ी, नारियल पानी और फल इत्यादि। आइए हम इनके मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो एडल्ट डोज के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको लगातार फीवर आ रहे हैं तो डोलो 500 mg 3 टाइम 10 से 12 दिन के लिए देना होगा। एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिसके अंदर सिफ्लॉक्स 500 mg, इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, ये सुबह शाम 10 से 12 दिन के लिए देना है। या फिर ऑफ्लॉक्स, इसके अंदर साल्ट है ऑफ्लॉक्सासिन 200 mg, ये सुबह शाम 10 से 12 दिन के लिए देना है। और ये इंजेक्शन के भी फॉर्म में आते हैं जो आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपको उल्टी आ रहे हैं
तो ओंडम टैबलेट या पेरिनोम सुबह शाम दे सकते हो। एनएसआईडी और एंटीबायोटिक से गैस बन सकता है, इसीलिए हमें पेंटोप डी यूज करना है। और अगर हमें भूख नहीं लग रहे हैं और साथ में पेट में कब्ज बन रहे हैं तो हमें लीफिटिडू सिरप या सोरबिलिन सिरप लेना है 10 ml सुबह शाम। अधिकतर पेशेंट को हमें स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, उससे और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, जैसे डेक्सोना, बेटनीसोल, वाइसलोन इत्यादि। अगर आपको पैरों में दर्द, खिंचाव, जकड़न और 1.5 लाख से कम प्लेटलेट सीवीसी के रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं तो हमें ड्रिप लगाने की आवश्यकता है। इसमें RL, DNS, D5, D10। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो D5, DNS या D10 नहीं लगा सकते, उसकी जगह पर हमें NS लगाना पड़े। कुछ पेशेंट को 4 से 5 दिनों के बाद भी फीवर में कोई आराम नहीं, सर में दर्द में कोई आराम नहीं, तो हमें सेफ्लोस्पोरिन क्लास के 3rd जनरेशन की सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन के फॉर्म में 1 ग्राम सुबह शाम 10 से 12 दिन के लिए देना है। साथ ही मिकासिन के साल्ट एमिकासिन 500 mg वो सुबह शाम 7 से 10 दिन के लिए पेशेंट को IV रूट के थ्रू पेशेंट को देना है, उससे और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। टैबलेट के फॉर्म में जिथ्रोक्स 500 mg, इसके अंदर साल्ट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, ये दिन में एक टाइम देना है 10 से 12 दिन के लिए। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हमें उनके लिए सेफ्लोस्पोरिन 3rd जनरेशन मेडिसिन सेफ है। प्रिवेंशन, अब इनके हम रोकथाम के बारे में जानेंगे। टाइफाइड फीवर से बचने के लिए इनके वैक्सीन आते हैं और ये वैक्सीन टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं, जिससे हमें आगे चल करके टाइफाइड फीवर से हम बच सकते हैं। ओरल टाइपोरल कैप्सूल जो मार्केट में आते हैं उसे सही तरीका से यूज करने पर हमें सही से वैक्सीनेटेड हो पाएंगे। ओरल टाइपोरल कैप्सूल, ये 3 कैप्सूल आते हैं। ये कैप्सूल अल्टरनेट डे पे खाली पेट में लेना चाहिए। टोटल 3 डोज होते हैं और बूस्टर डोज के लिए प्रत्येक 5 साल में लेना चाहिए। इंजेक्शन टाइपियम 0.5 ml IM रूट के थ्रू 1 डोज लेना चाहिए और बूस्टर डोज के लिए प्रत्येक 3 साल में लेना चाहिए। अपने हाथों को सही तरीका से साबुन या हैंड वॉश से धुलना चाहिए और कच्चे साफ सफाई के साथ खाना बनाना बहुत आवश्यक है। सब्जियां या अध पका खाना को नहीं खाना चाहिए। घर में और रसोई घर में साफ सुथरा से सब्जियां और फल को रखें और घर में ताजा खाना और गर्म खाना खाएं। शौचालय से बाहर निकलने के बाद हमें सही तरीका से हैंड वॉश करना जरूरी है। Thank you for watching.